अरे यार कोई ऐसी जगह पे तो कराओ जहां पे क्राउड तो आए, साथ बैठे तो अवाम। वैसे बोलते हैं पाकिस्तान का पीएसएल, पीएसएल मींस पाकिस्तान सुपर लीग, तो अवाम का है। ये मजबूर करते हैं ब्लंडर्स बड़े बड़े मारते कि इनको क्रिटिसाइज किया जाए। शक नहीं है, मगर कुछ ऐसी चीजें आई जो कि हमेशा पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग तकरीब होती है, हमेशा मीन के अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जो कि मिसमैनेज होती है। और लगता है कि यार इस लेवल की एक लीग हो रही है और इसके अंदर ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये भी तो खत्म नहीं हुए हैं। पीएसएल का ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है। क्या ही खूबसूरत हरकतें हुई हैं, माइक बंद हुए हैं, ग्राफिक की गलतियां हो रही हैं। 10 साल हो चुके हैं। हम हर साल बेहतर होने के बजाय ना पहले 5-6 सालों के बाद इसकी वैल्यू नीचे लेके गए हैं, क्योंकि वो दिमाग इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, पीएसएल में आए हैं, जिन्होंने इसकी वैल्यू नीचे लेके आए हैं। नया हिंदुस्तान है, ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा भी। शुरू में बात कर रहा होस्ट जिसकी पहली पिक थी, माइक ही नहीं चल रहा था। फिर हसन अली ने पीछे से आवाज लगाई है, ये नाम है। फिर समझ आई है, माइक से ज्यादा हसन अली की आवाज आ गई है। कुछ शर्म आएगी कि दुनिया में मजाक ऐसे बनता रहेगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की क्रिकेट का। कोई प्रोफेशनली हम करेंगे कोई डील। जैसे प्लेयर्स आए थे जितने बड़े, आपको तो ये इस साल की सबसे बेस्ट ड्राफ्टिंग कर देनी चाहिए थी। आप बीपीएल की देखी है आपने, बिग बैश की देखते हैं आप? अभी नेपाल की मेरे ख्याल से हुई है, आप देखें। और आईपीएल की हुई है, क्राउड बैठा हुआ है, हर फ्रेंचाइज के फैंस बैठे हुए हैं। ये बड़ा एक मतलब अनप्रोफेशनल लगता है। अभी अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये हिस्टोरिकल प्लेस है लाहौर का। ये शाही किला है, हजूरी बाग है, शाही मॉस्क है, देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ पे ये ड्राफ्टिंग हो रही है। मगर ड्राफ्टिंग जब शुरू हुई तो शुरू के तकरीबन 30-40 मिनट जो जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा। मगर चल रहा है तो आवाज रिस्टोर हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बहुत बात कर लिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करनी, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने। ये जितनी मतलब कोई लीग मुझे बताए कहीं पे ऐसा होता है, वो हैंड माइक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती, जैसे वो सवाल पूछते हैं जर्नलिस्ट ने, दूसरे पूछना, आप उसके पास माइक चला जाएगा। ऐसा कभी आपने किसी लीग में देखा है? मतलब हमारी इतनी, हम बोलते हैं कि बड़ी प्रेस्टीज है, हमारी पहचान है, तो हमारी इस तरह की पहचान हो नहीं सकती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बड़ा बुरा लगा कि कभी हमारी तकरीब होती है, कभी खिलाड़ी जो हैं वो डिफरेंट यूनिफॉर्म में आ गए। पिछली दफा हमने देखा था। माफी के साथ मेरे पाकिस्तान के भाइयों, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आईपीएल की क्रिकेट में, आईपीएल के ग्राउंड्स में, आईपीएल के कोचेज में, आईपीएल के प्लेयर्स में बहुत फर्क है। वो फल देने वाला पेड़ है, हमारा अभी पेड़ बन रहा है। हालांकि 10वां साल है और आखिरी साल है, उसके बाद 2 टीमें और आएंगी। मेरी तो यही दुआ है कि अगले साल जब पीएसएल हो ना, तो आईपीएल भी साथ साथ हो, तो और प्लेयर इस तरह मिल जाएंगे। अगर दोनों में गैप हुआ तो फिर पीएसएल डाउन होगा। सो ये तो लाहौर की किस्मत में ये सब कुछ आया, और यहाँ सेटअप लगा के अगर इस तरह इवेंट कर लेना कि 10 साल बाद भी माइक नहीं चल रहे हैं, 10 साल बाद भी एक मौकरी है कि एक, अच्छा दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन। मैं एक कंटेंट यूट्यूबर जरूर हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर जरूर हूं, लेकिन ये मेरा प्रोफेशनल जो मेरा ब्रेड एंड बटर है, जो एक्चुअल है मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, वो एक ब्रॉडकास्ट कंसल्टेंट का है। ये जिस जगह हजूरी बाग लाहौर और सामने शाही किला, बादशाही मस्जिद, इस स्पेसिफिक वेन्यू के ऊपर मैंने मल्टीपल आउटडोर इवेंट्स किए हैं मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन समा टीवी के लिए और उनके साथ जो कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं उनके लिए। सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट। जो उसके प्रोडक्शन मैनेज, जो कंपनी है जो मैनेज कर रही है, जो ब्रॉडकास्ट कर रही है, उसमें जो 2-3 सीनियर्स हैं वो भी इस बात को वैलिडेट कर देंगे, क्योंकि वो भी मेरे कोलीग्स रहे हैं पास के अंदर। तो ये क्रॉनिक इश्यूज आज भी अगर 10 साल बाद आ रहे हैं, जो कि टेक्निकल ग्लिचेस हैं, ये सारी चीजें, मतलब ये पार्ट एंड पार्सल है आपकी मैनेजमेंट का, और ये पार्ट एंड पार्सल है आपके कल्चर का जो आप प्रोड्यूस करते हैं। शाहिद साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये एक डेकेड की मेहनत है
HBL PSL की, और जिसके बाद लीग इतना पॉपुलर हो गई है, ड्राफ्ट आपको नहीं लगा कुछ बेहतर तरीके से हो सकता था? प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी, डे टाइम इवेंट था, अजीब सी सेटिंग लग रही थी। मुझे तो बहुत एक पॉइंट आया जब माइक काफ़ी देर तक नहीं चल रहा था और बोले जा रहे थे, तो ये ट्रांसमिशन जो इन्होंने इसके लिए प्लान की थी पूरी ड्राफ्ट की, वो बेहतर नहीं हो सकती थी? वाकई मायूस कुन लगा कि जिस तरह PSL की शोहरत है पूरी दुनिया में प्लेइंग स्टैंडर्ड के हवाले से, और अब मजीद प्लेयर्स भी और अच्छे आ रहे हैं, उस हिसाब से मैच नहीं की इस सेरेमनी में। और जिस तरह ये प्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स हुए हैं, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और खुसूसन उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी को इसका नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि वो हर चीज़ में बेहतरी चाहते हैं, हर चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जिस तरह वो अपग्रेडेशन में ग्राउंड्स के सुबह दोपहर रात कोई भी टाइम नहीं देखते, जाके एक एक चीज़ का मुआयना करते हैं। मैंने नेपाल की देखी है या बांग्लादेश की देखी है, हम उनके पास 50% भी नहीं पहुंच सकेंगे जिस टाइप की ड्राफ्टिंग हुई है। और जितना अच्छा वेन्यू डिसाइड किया था शाही किले में, तो मेरे ख्याल से जो व्यू था वो तो बड़ा ज़बरदस्त था। तो लेकिन जैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, आई एम सॉरी टू से, वैसे नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, मच्छी खान नहीं आते लोग, वो लग रहा था कि टाइम हो गया और मच्छी खाने आए हैं। और उसकी शॉप पे ज़्यादा तरीके से बैठे होते हैं, टेबल ज़्यादा अच्छे तरीके से लगे होते हैं। जब वो खा रहे होते हैं ना, लोग चल नहीं रहे होते, बीच में बैठ के आराम से सुकून से खाते हैं। लेकिन ये हमारा जो ब्रांड है पाकिस्तान का, ये ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं ये वैसे ही गपशप लगाने के लिए बैठा हुआ है। एक नई जगह पे ड्राफ्टिंग हुई और इतनी आवाम आई हुई थी, उफ उफ, बहुत आवाम आई हुई थी, जगह नहीं थी बैठने की। पता आपको, सबसे बड़ा तो भंड ये डाला, पहली चीज। दूसरी चीज, IPL और PSL अगर साथ साथ नहीं होते ना और गैप होता, तो बहुत सारे प्लेयर जो अभी नजर आ रहे हैं वो आपको PSL में नजर नहीं आते। जितने भी पिछले 3-4 साल से जितने भी PSL हुए ना, सबसे अच्छे लोग, सबसे अच्छे प्लेयर इस PSL में आए। क्रेडिट गोज टू IPL। लोग नहीं मानेंगे ना, कुछ हैं ऐसे लोग जो बोलते नहीं जी नहीं, बस ये सही है, जो उन्हें बोला जाता है, नहीं PSL बेहतर है, नहीं PSL बेहतर है। अरे यार, देखो मेरे भाइयों, सच को सच बोलो, क्यों डिफरेंट हम इसको समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ड्राफ्टिंग इवेंट्स? देखें, एक तो ये 10th एडिशन है, इसके बाद सब रेज होगा, नए से हो सकता है आपको फ्रेंचाइज मालकान नए मिले, टीम सारी कि सबका सब डिफरेंट भी हो सकता है। बट हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर हो रहा है, ये एक अपने आप में एक खास चीज़ है कि हिस्टोरिकल प्लेस में। बट मुझे एक छोटी सी शिकायत है कि हम 10 वर्षों से जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना मसला, वो इस बार भी रहा है। वो शुरू में तकरीब शुरू हुई है तो माइक के इश्यूज हुए, और वो चीज़ मुझे लगता है कि नजर लग जाती है हमें बहुत जल्दी। नहीं, हमें ही लगती है। बाकी देखें कि बहुत बाकी सब अच्छा हुआ, जो इस्तकबालिया था बड़ा शानदार था, सब फ्रेंचाइजीज अपने अपने एक लुक के अंदर आई, बड़ा मजा आया। मतलब पहली की निस्बत बहुत डिफरेंट थी। बट मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत जो अनप्रोफेशनलिज्म रह जाती है हर बार, इस बार भी ये रही है, जो कि इसको सही करना चाहिए। कम से कम ये ऑडियो वाला मसला नहीं होना चाहिए कि तकरीब शुरू हो रही है और आपका लाइव जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं देख रहा था PCB के ही पे ऑलमोस्ट 80,000 पीपल लाइव देख रहे थे उनको, तो उसके अंदर ये छोटे मोटे इश्यूज हैं, वो सॉर्ट आउट होने चाहिए। मजीद रिवर्स गियर में ही चल रहे हैं। 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, बल्कि 10 साल भी क्या, 300 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो ये पूरा इवेंट हो रहा था, वो मुगलों की बनाई हुई जो कुछ लैंडमार्क्स हैं वहां पर बैठ के हो रहा था। तो उन्होंने पूरी थीम है ना, वो वही रखी हुई थी मुगल जमाने में किस तरह जो है ना, सब लोग जो है वो ऊपर से उन्होंने जो भी पहने हो, नीचे सब ने जो है वही शेरवानी, और शेरवानी तो बल्कि फिर बाद जो भी उस जमाने की जो भी थी ना, घाघरे चोलियां जो भी थे वो पहन के आए हुए थे। पूरी की पूरी फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही थी, फिर ज्यादा कैरेक्टर में चले गए। उस जमाने में माइक होते नहीं थे, तो इस जमाने में भी माइक काम नहीं कर रहे। जबरदस्त शुरू हुई है, मैंने लगाई, मैं कहा चलो देखे जरा क्या हो रहा है। पहले 15-20 मिनट माइक ही काम नहीं हो रहा, बंदा भाग भाग के उधर जा रहा है, उससे बुलवा ले, इसको चीखे मार मार के तूने किसके लिए आपस में लगे में। मैंने वहीं पे बंद किया, मैंने कहा जाके अपने काम शाम कर लें दोस्तों, इसके ऊपर तो ज्यादा टाइम कर नहीं सकती। इधर सुन सुना के कुछ बैठ गया हूं मैं भाई। पूरी दुनिया
दुनिया इसको देख रही थी। पहले तो 12:30 का टाइम था, 12:47 पे स्टार्ट किया, उसके बाद 1 घंटा भाषण चलते रहे, मतलब कि हर बंदा आके अपनी स्पीच कर रहा है। चलो वो भी बर्दाश्त कर लिया। मुश्किल से जब आपकी प्लेटिनम की कैटेगरी शुरू हुई, अगर किसी एक बंदे का रोला होता ना, मैं कुछ ना बोलता। पहली टेबल लाहौर की, दूसरी टेबल कराची की, तीसरी कोयटा की, चौथी पेशावर की, चारों टेबल्स के माइक खराब। मतलब कि वो बेचारा डोमिनिक कोड जो कमेंटेटर आया हुआ है, उसने किस तरीके से, कितनी मुश्किल से मैनेज किया वो जानता है। किसी टेबल का माइक ही नहीं चल रहा था। ये जिस बंदे को इन्होंने निजाम दिया था, उसको चाहिए था एटलीस्ट चेक तो करता। कितनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुई है पूरे पाकिस्तान की कि माइक से नहीं चल रहे थे। कितना बुरा फील हो रहा था। ये बड़ा अजीब सी चीज है। माइक चलते तो कुछ पता चलता ना। वो बेचारे को सल्यूट है डोमिनिक कोड को, जिसने मैनेज किया सब कुछ। उसको सल्यूट है सच्ची के अंदर, जिसने ये मैनेज कर लिया। वरना जो हाल चल रहा था ना, मैं आपको क्या ही बताऊं।